हरियाणा में धान की कटाई जोरों पर है। अन्नदाता की मेहनत का वो पल जिसका उन्हें इंतजार रहता है। धान की खरीद भी बम्पर हो रही है, लेकिन इस बीच किसानों ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा में पराली जलाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। बावजूद इसके तेजी से पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फतेहाबाद में एक बम्पर से पराली जलनी शुरू हो गई है। कृषि विभाग को अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसी लोकेशंस मिली है जहां पर धान के अवशेषों में आग लगाई गई। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद धान के अवशेषों में आगजनी करने वाले किसानों पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। हालांकि किसान धान के अवशेष न जलाए, इसको लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने के दावे भी कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सैटेलाइट द्वारा कृषि विभाग के पास फसल अवशेष जलाने की 22 लोकेशंस आई। ये लोकेशन जिले के सभी क्षेत्रों से, खासकर टोहाना और जाखल से आ रही है। सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत से 8 केस पराली जलाने के सामने आए हैं। AFL के मामले में, पराली जलाने के मामले में मेरा अनुभव रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 8 केस आए हैं। जो 8 केस भी अच्छे एक दिन आए हैं और 2 एक दिन आए हैं, लेकिन 99.99% किसानों ने सही तरीके से अपनी पराली का प्रबंधन किया है और किसी ने भी खेत में आग नहीं लगाई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि पराली को जलाने का एक सही तरीका नहीं है। आप उसका निस्तारण कीजिए। अगर आप उसको नहीं बेच पा रहे तो हमें बताइए। इस टाइम अपने खेत में किसी भी प्रकार की आग ना लगाए। सरकार या हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें किसानों पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी पराली जलाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। सोनीपत DC ने किसानों से अपील की है कि वो खेतों में पराली न जलाएं, बल्कि प्रणाली का समाधान के लिए प्रशासन की सहायता लें। सोनीपत से सनी मलिक और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में धान की कटाई जोरों पर है। अन्नदाता की मेहनत का वो पल जिसका उन्हें इंतजार रहता है। धान की खरीद भी बम्पर हो रही है, लेकिन इस बीच किसानों ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा में पराली जलाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। बावजूद इसके तेजी से पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फतेहाबाद में एक बम्पर से पराली जलनी शुरू हो गई है। कृषि विभाग को अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसी लोकेशंस मिली है जहां पर धान के अवशेषों में आग लगाई गई। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद धान के अवशेषों में आगजनी करने वाले किसानों पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। हालांकि किसान धान के अवशेष न जलाए, इसको लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने के दावे भी कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सैटेलाइट द्वारा कृषि विभाग के पास फसल अवशेष जलाने की 22 लोकेशंस आई। ये लोकेशन जिले के सभी क्षेत्रों से, खासकर टोहाना और जाखल से आ रही है। सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत से 8 केस पराली जलाने के सामने आए हैं। AFL के मामले में, पराली जलाने के मामले में मेरा अनुभव रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 8 केस आए हैं। जो 8 केस भी अच्छे एक दिन आए हैं और 2 एक दिन आए हैं, लेकिन 99.99% किसानों ने सही तरीके से अपनी पराली का प्रबंधन किया है और किसी ने भी खेत में आग नहीं लगाई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि पराली को जलाने का एक सही तरीका नहीं है। आप उसका निस्तारण कीजिए। अगर आप उसको नहीं बेच पा रहे तो हमें बताइए। इस टाइम अपने खेत में किसी भी प्रकार की आग ना लगाए। सरकार या हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें किसानों पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी पराली जलाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। सोनीपत DC ने किसानों से अपील की है कि वो खेतों में पराली न जलाएं, बल्कि प्रणाली का समाधान के लिए प्रशासन की सहायता लें। सोनीपत से सनी मलिक और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।